हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड टेला रीड को देखते हैं जो एक मेल डॉक्टर है। तभी नर्सेस बात करती हैं कि अरे ये डॉक्टर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये अभी अभी अब्रॉड से वापस आई है। तभी हम देखते हैं कि स्टेला एक पेशेंट के पास जाती है और वो पेशेंट को कहती है कि जल्दी से लेट चाहिए, और वो पेशेंट और कोई नहीं वो डैनियल है। और वो स्टेला को देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे मेल डॉक्टर चाहिए, मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है, और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी स्टेला की नजर दूसरी तरफ पड़ती है, वहाँ हमारा मेन लीड ईथन बैठा हुआ है और वो ईथन को देख के उसे इग्नोर करने लगती है। तभी ईथन पीछे से आके उसे हक कर लेता है और कहता है कि अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम कहाँ चली गई थी। तभी वो चुप हो जाती है। हम देखते हैं कि वो स्टेला को कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गई, हमारे बीच में उस टाइम जो भी हुआ था। और ये सुन के स्टेला चुप हो जाती है और उसे याद आता है कि 5 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। उसका बॉयफ्रेंड एरन उसे ईथन के पास लेके आया था और ईथन वहाँ ड्रिंक कर रहा था। तभी एरन ने कहा था कि अरे अंकल, आप मेरी गर्लफ्रेंड से मिलिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये आपसे बात करना चाहती है, ये आपको ड्रिंक के लिए ऑफर करेगी। हम ये देखते हैं कि स्टेला ड्रिंक करने के लिए मना कर देती है, लेकिन एरन कहता है अरे चुपचाप पी लो, तुम्हें अभी ईथन से काम है ना, अगर वो काम नहीं हुआ तो फिर तुम देख लो। हम देखते हैं कि स्टेला उसके पास जाके उससे बात करने की कोशिश करती है और वो ड्रिंक खुद ही पी लेती है। और उसे ड्रिंक पी के अजीब सा लगता है क्योंकि आज तक उसने पहले कभी ड्रिंक नहीं की थी। तभी एरन उसके कान में कहता है कि अरे अभी तुम्हें अंकल के पास रहना होगा, उन्हें कंपनी दो, मैं ऊपर जाता हूँ। हम देखते हैं कि एरन उसे वहीं पे बिठा के कहता है कि मैं अभी मॉम से मिल के आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टेला वहीं पे बैठी हुई है। तभी वहाँ पे ईथन भी बैठा हुआ है, तो ईथन उसे कहता है कि क्या हुआ। तभी स्टेला उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ईथन ने तो सिगरेट पकड़ी हुई है और वो सिगरेट का धुआं उसकी तरफ फेंकता है। तभी पीछे से मिस्टर ग्रीन आ जाते हैं जो ईथन को कहते हैं कि हमें प्रोजेक्ट के बारे में रीड करना है। हम देखते हैं कि वो जाने वाला है, तभी वो अपना कोट उठाने लगता है जो कि स्टेला के नीचे है। तभी वो स्टेला को उठने के लिए कहता है और वो मिस्टर ग्रीन को कोट देता और कहता है इसे फेंक दो, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि स्टेला एरन को ढूंढने के लिए सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे पहले एरन से ही बात करनी होगी मेडिसिन के लिए। जैसे ही वो अंदर वाला दरवाजा खोलती है, वो वहाँ पे एरन और उसकी मॉम को देखती है। तभी एरन की मॉम कहती है कि तुम्हें पता है ना, रीड फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आए। तभी हम देखते हैं कि एरन कहता है अरे आप मॉम टेंशन मत लीजिए, मेरा काम होने के बाद मैं वैसे भी उसे छोड़ ही दूंगा। ये सुनने के बाद स्टेला हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो सच्चे दिल से एरन से प्यार किया था। तभी वो दरवाजा बंद करती है और एरन को पता चल जाता है। वो भागती तो है लेकिन एरन भी उसके पीछे भागता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ईथन और उसका मैनेजर ग्रीन आपस में बात कर रहे हैं कि उसका मैनेजर से कहता है कि सर, जैसा आपने कहा था कि स्टोन ग्रुप से सारे शेयर्स अलग कर दिए गए हैं और स्टोन ग्रुप जल्दी ही बैंकरप्ट होने वाला है। तभी दरवाजा खुलता है और स्टेला अंदर आ जाती है, तो ईथन स्टेला को देख के हैरान हो जाता है। हम देखते हैं स्टेला को बहुत ज्यादा नशा हुआ है। तभी पीछे से एरन भी आ जाता है जो कहता है अरे अंकल आप यहाँ हैं, अरे मेरी गर्लफ्रेंड ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, मुझे इसे यहाँ से ले जाना चाहिए। उनके जाने के बाद हम देखते हैं मिस्टर ग्रीन एथन से कहते हैं सर, हमें स्टेला की हालत ठीक नहीं लग रही है, लगता है उन्हें किसी ने ड्रग दिया है और क्या पता उन्होंने हमारी बातें सुन ली हो। तभी ये सुन के ईथन कहता है वो सिर्फ एक लड़की ही है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एरन उसे बेडरूम में ले आता है और उसका हाथ पकड़ता है और वो उसे थप्पड़ भी लगा देता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली वैसे भी बैंकरप्ट हो चुकी है और अब तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वो उसे कहता है कि अरे मैंने ही तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। और तभी हम देखते हैं कि स्टेला उसे लात से मार के वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, बाहर ईथन है और वो ईथन को कहती है प्लीज मुझे बचा लो प्लीज, और वहीं पे चक्कर खा के गिर जाती है। तभी बाहर एरन आता है जो कहते हैं अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मेरी और मेरे गर्लफ्रेंड के बीच की बात है। तभी ईथन कहता है ये तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच की बात है, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड रूम के बाहर क्या कर रही है और तुमने इसे ड्रग दिया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि ईथन स्टेला को उठाता है और वो उसे वहाँ से लेके चला जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं जैसे ही स्टेला उठती है वो खुद को एक बेडरूम में अकेले पाती है और उसे याद आता है कि वो उस दिन ईथन से टकरा गई थी और ईथन ने ही उसकी हेल्प की होगी। हम देखते हैं कि वो बेड से उठती है और वो ईथन के पास चली जाती है, लेकिन ईथन तो मीटिंग कर रहा है और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तभी ईथन उन सबको कहता है कि मुझे प्रोग्रेस क्यों नहीं दिख रही है, अगर मुझे जल्दी प्रोग्रेस नहीं दिखी तो तुम सबको फायर कर दिया जाएगा। तभी वहाँ पे स्टेला आ जाती है तो ईथन सबको जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे एक लड़की है जो स्टेला को देख के कहती है कि लगता है मुझे कार्लेट से बताना ही होगा
कि मिस्टर रीड के करीब कोई लड़की घूम रही है। तभी हम देखते हैं स्टेला ईथन को थैंक यू कहती है और कहती है कि सर प्लीज आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए। ये सुन के वो कहता है मुझे क्या मिलेगा इसके बदले, तो वो कहती है जो भी आप चाहें। तभी ईथन उसे कहता है कि अच्छा मुझे सब कुछ मिल सकता है। तो स्टेला कहती है आप मेरा फायदा नहीं उठा सकते। तभी ईथन कहता है कि तो फिर निकल जाओ यहाँ से। तो स्टेला कहती है कि मैंने आपकी बातें कल सुन ली थी। ये सुन के ईथन कहता है तुम मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रही हो, मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से। और वो वहाँ से चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो अपने डैड के पास जाती है और उसके डैड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें उस मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत है जो ईथन की कंपनी बना रही है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ खड़े हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि स्टेला आपको जल्दी से वो दवाई लानी ही होगी, नहीं तो आपके डैड की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुन के स्टेला कहती है डॉक्टर मैं आज ही वो दवाई लेके आऊंगी। हम दूसरी तरफ देखते हैं रात को स्टेला अपनी फ्रेंड लिली के साथ खड़ी है। तभी लिली से कहती है कि स्टेला क्या तुम सच में ये करने वाली हो? ये मिस्टर ग्रीन की कार है और ये कार पूरी गोल्ड लिमिटेड है, अगर तुम्हें ये सब नहीं करना तुम रहने दो। तो हम देखते हैं कि स्टेला को याद आता है उसके डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे अपने लिए नहीं अपने डैड के लिए ये सब करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईथन मिस्टर ग्रीन से बात कर रहा है। तो ईथन उसे कहता है कि तुमने क्या सोचा प्रोजेक्ट का? तभी मिस्टर ग्रीन कहते हैं कि सर मैं अभी बात करके आता हूँ, आप गाड़ी में ही बैठिए। हम देखते हैं तभी स्टेला जल्दी से गाड़ी में घुस जाती है और वो बहुत ही बोल्ड अंदाज में अंदर घुसती है। तभी हम देखते हैं कि ईथन उसे देख के हैरान हो जाता है, कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो स्टेला कहती है कि अरे मैं लगता है गलत गाड़ी में आ गई, मैं तो मिस्टर ग्रीन से मिलने वाली थी। तभी ईथन कहता है कि अरे ये गाड़ी कुछ दिन पहले मैंने ही मिस्टर ग्रीन को दी थी और ये गाड़ी मेरी है ना कि मिस्टर ग्रीन की, लगता है तुम गलत गाड़ी में घुस चुकी हो। तभी स्टेला उसे कहती है कि बस मुझे मेडिसिन चाहिए और कुछ नहीं, और स्टेला उसे किस करने लगती है। तो ईथन कहता है कि तुम गलत कर रही हो। तभी स्टेला कहती है मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और वो दोनों किस करने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों रूम में आ जाते हैं और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ईथन स्टेला को दवाइयाँ दे देता है और कहता है कि अगली बार मुझे यहाँ दिखना मत, अगर तुम मुझे दिख गई तो तुम देख लेना। हम देखते हैं कि वो दवाइयाँ लेके बाहर जाने वाली है। तभी उसके सामने स्कारलेट आ जाती है जो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईथन के साथ रहने की। ये सुन के स्टेला कहती है तुम कौन हो, क्या तुम ईथन की फियांसे हो? तो स्कारलेट कहती है नहीं। तभी स्टेला कहती है क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? तो वो फिर से मना कर देती है। तो स्टेला कहती है तो फिर फेयर प्ले करो ना, ये उसकी मर्जी है, वो किसके साथ रहने वाला है। तभी हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड विंडी भी साथ में है और वो दोनों स्टेला के साथ लड़ने लगते हैं। तभी स्टेला की पॉकेट से वो दवाइयाँ गिर जाती है। ये सब कुछ स्कारलेट देख लेती है और कहती है अच्छा तुम दवाइयों के लिए ईथन के साथ हो, और तुम बताओ अब इन दवाइयों का क्या किया जाए। और वो उन दवाइयों को नीचे फ्लोर में फेंक देती है। ये सब देख के स्टेला रोने लगती है और कहती है कि ये मेरे डैड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे डैड मर जाएंगे, प्लीज इन्हें छोड़ दो, प्लीज इन्हें छोड़ दो। और वो उन दवाइयों को इकट्ठा करने लगती है, वो फ्लोर से इकट्ठा कर रही है। तभी हम देखते हैं कि स्कारलेट अपने पैर से उन दवाइयों को खराब कर रही है और स्टेला उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और वो रो भी रही है। तभी स्कारलेट वहाँ रखी हुई वाइन की बोतल लेके आती है और वो उन दवाइयों के ऊपर गिरा देती है, जिस वजह से वो दवाइयाँ पूरी खराब हो जाती है। और स्कारलेट कहती है कि अगली बार अगर तुम ईथन के क्लोज गई तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। हम देखते हैं कि वो ये सब करने के बाद वहाँ से चली जाती है और विंडी भी वहाँ से चली जाती है। पीछे से स्टेला उन दवाइयों को इकट्ठा कर रही है और वो रो भी रही है कि डैड अब क्या होगा, मैं आपको कैसे बचाऊंगी, डैड अब मैं आपको कैसे बचाऊंगी। हम देखते हैं कि स्टेला बाद में मिस्टर ईथन के ऑफिस पे जाती है ताकि वो मिस्टर ईथन से मिल सके, लेकिन रिसेप्शन में उसे कहा जाता है अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो हम आपको मिलने नहीं दे सकते हैं। तभी ईथन ये सब देख लेता है तो मिस्टर ग्रीन उसे कहते हैं कि अरे स्टेला आपसे मिलने आई है क्योंकि उसे फिर से वही दवाइयाँ चाहिए। तो ईथन कहता है क्यों, वो दवाइयाँ मैंने दी तो थी। तभी उसका मैनेजर कहता है कि सर वो दवाइयाँ स्कारलेट और उसकी फ्रेंड विंडी ने डिस्ट्रॉय कर दी थी और यहाँ तक कि मैडम को मारा भी था और बुली भी किया था। ये सुन के ईथन कहता है मुझे लगता है कि मुझे स्कारलेट जॉनसन से पूरे रिश्ते तोड़ने ही होंगे, वो खुद को समझती क्या है, आप जॉनसन फैमिली के साथ सारे टाइज तोड़ दो। ये सुन के उसका मैनेजर कहता है अरे सर अगर आपके डैड को पता चला तो क्या होगा। तभी ईथन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसका मैनेजर कहता है सर स्टेला का क्या करना है। तो ईथन कहता है मुझे उससे नहीं मिलना है। हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और स्टेला उसके पीछे है ताकि वो कहीं ना कहीं से ईथन से मिल सके और उसे फिर से वो दवाइयाँ मिल सके। हम देखते हैं रात को ईथन एक बार में है, तभी स्टेला वहाँ भी पहुँच जाती है और बाहर गार्ड खड़ा है। तो स्टेला कहती है कि मुझे मिस्टर ईथन से मिलना है, तो वो गार्ड मना कर देता है। तभी वहाँ पे एक डॉग आता है और स्टेला उसे देख लेती है।
तभी वो गार्ड कहता है कि अरे ये ईथन का डॉग है, इसे संभालना, अगर इसे कुछ हो गया तो सर तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और वो गार्ड कुत्ते को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी स्टेला के दिमाग में आइडिया आता है और हम देखते हैं कि स्टेला उस कुत्ते से खुद को कटवा देती है और उसका ख्याल डॉक्टर रख रहे हैं और पास में ही ईथन भी खड़ा है। तभी ईथन उसे कहता है कि तुमने क्या किया, मेरे डॉग ने आज तक किसी को नहीं काटा और तुम्हें कैसे काट दिया। ये सुन के स्टेला कहती है लगता है उसे मैं पसंद ना आई हूँ जिस वजह से उसने मुझे काट लिया। तभी ईथन उसकी पॉकेट से गिरी हुई चॉकलेट उसे दिखाकर कहता है कि ये सब इसी वजह से हुआ ना, और स्टेला चुप हो जाती है। तभी स्टेला ईथन को कहती है कि वो दवाइयाँ डिस्ट्रॉय हो गई थी, मुझे और दवाइयाँ चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ईथन उसे कहता है कि ये सब मुफ्त में तो नहीं मिलेगा और वो उसके क्लोज जाने लगता है। वो दोनों साथ में किस कर रहे हैं। तभी बाहर ही एरसन खड़ा है और एरसन ईथन का कुत्ता देख के वहाँ कहता है लगता है मुझे अंकल से मिलना चाहिए, और वो दरवाजे से झांकता है। ईथन तो स्टेला के साथ है और एरसन ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ये मेरे गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हैं, और वो उनकी वीडियो बना लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे स्टेला अपने डैड के पास खड़ी हुई है। तभी उसके डैड कहते हैं कि बेटा मैं ठीक हूँ, तुम इतनी टेंशन मत लिया करो। तो स्टेला कहती है कि हाँ डैड, बस दवाइयों का इंतजाम हो गया, मुझे आप ठीक चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वो बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसे पुरानी याद आती है कि कैसे स्टेला ने ईथन के साथ रात बिताई और ईथन ने उसे कहा था कि अरे मुझे पता था कि जॉनसन ने वो डिस्ट्रॉय कर दिया है और मुझे इसे वापस देना होगा। ये सुन के स्टेला कहती है क्या आप मेरे लिए बदला लेंगे। तो वो कहता है मुझे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारा मैटर है। और हाँ, वो उसी टाइम अपने मैनेजर को फोन करता है, कहता है कि ये दवाइयाँ इतनी इनफ है कि तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगली बार से मेरे सामने बिल्कुल भी मत आना, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, ना ही दोस्ती का, ना ही प्यार का और ना ही दुश्मनी का। और हम देखते हैं प्रेजेंट में स्टेला को ये याद आता है। तभी वहाँ पे एक बॉडीगार्ड आता है जो कहता है कि आपको मिस्टर स्टोन सीनियर बुला रहे हैं, और स्टेला पीछे से चली जाती है। तभी स्टेला वहाँ आती है और सामने ही ईथन के डैड और यहाँ तक कि एरसन और एरसन की मॉम भी बैठे हुई हैं। तो हम देखते हैं कि स्टेला उन्हें कहती है आपको मुझसे क्या काम है। तो उसके डैड कहते हैं अरे अभी उसे आने तो दो। तभी वहाँ पे ईथन भी आ जाता है और उसके डैड ईथन को पूछते हैं तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। तो ईथन कहता है कि मैं इसके साथ 2 बार रहा हूँ। ये सुन के उसके डैड कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी एरसन कहता है कि अरे ग्रैंडपा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा उठ के ईथन को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे नेफ्यू की गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करने की। तभी हम देखते हैं कि ईथन कहता है कि ग्रैंडपा ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही स्टेला को अपनी तरफ खींचा था। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि स्टेला मैं तुम्हें एक बार कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें शर्म है तो तुम हमारे परिवार से दूर हो जाओ। वैसे भी रेड फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और वो स्टोन फैमिली के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। और हाँ, अगर ईथन भी तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा तो मैं ईथन को भी इस फैमिली से निकाल दूंगा। तभी ईथन कहता है कि डैड ये सब मेरी गलती थी, ना कि स्टेला की गलती। तभी स्टेला के दिमाग में आता है कि अरे सब कुछ तो मैंने किया, फिर भी ईथन मेरा साथ क्यों दे रहा है। तभी उसके डैड कहते हैं कि अरे चलो मुझे तुमसे प्राइवेट में बात करनी है। तभी ईथन कहता है कि डैड आपको जो भी बात करनी है आप यहीं पे कर दीजिए। तो उसका डैड कहता है ठीक है, और वो स्टेला को कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को सड्यूस करने की और मेरे पोते को सड्यूस करने की, एक साथ दो आदमियों के साथ, तुम्हें शर्म नहीं है। और हाँ, अगर तुम मेरी फैमिली में दोबारा आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुन के हम देखते हैं स्टेला कहती है आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपकी फैमिली में कभी भी नहीं आऊंगी। मुझे ना ईथन पसंद है ना एरसन पसंद है, आज के बाद यहीं पे हर एक चीज खत्म होती है। और वो फिर से कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ईथन के ऊपर और वो ईथन को कहते हैं अगली बार अगर तुम उस लड़की के साथ दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके जाने के बाद ईथन अपने डैड को कहता है डैड आप निश्चिंत हो जाइए, और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एरसन ईथन को कहता है कि अरे मुझे ग्रैंडपा ने वो प्रोजेक्ट दे दिया जिसपे आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। तो ईथन एरसन को नीचे करके कहता है मुझे पता है ये सब तुम्हारा ही प्लान था, अगर तुमने इससे बड़ी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो भी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ स्टेला अकेली रोड पे चल रही है और उसका पीछा ईथन और मिस्टर ग्रीन कर रहे हैं। तभी मिस्टर ग्रीन कहते हैं कि सर अगर आपको स्टेला से बात करनी है तो आपको उतर के बात करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ईथन कहता है कि मेरी लाइफ में लड़कियों का कोई भी काम नहीं है, मैं किसी को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता, ना ही किसी लड़की की जिंदगी डेंजर में डालना चाहता। तभी हम देखते हैं कि स्टेला ये सब देख लेती है और स्टेला ईथन के पास आती है। हम देखते हैं कि ईथन उसे कहता है कि अरे तुम्हें क्या हुआ। तो स्टेला कहती है मैं तुम्हें क्लियर करना चाहती हूँ, आज के बाद हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है।
हैं चाहे कुछ भी हो जाए, और हाँ मुझे पता है कि आपकी एंगेजमेंट स्कॉटलैंड से हो रही है, तो मैं आज के बाद आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुन के ईथन कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, चुपचाप गाड़ी में बैठो। दूसरी तरफ मिस्टर रीड हंस रहे हैं। तभी मिस्टर रीड बाहर चले जाते हैं और ईथन उसे अपनी गाड़ी में खींचता है। हम देखते हैं जैसे ही वो गाड़ी में आती है तो ईथन कहता है कि अरे मुझे तो तुम ही चाहिए, तुम्हें मुझे लगता है लेसन सिखाना होगा। ये सुन के स्टेला कहते हैं मुझे जाने दो। तभी वो स्टेला के हाथ पकड़ लेता है तो वो कहते हैं मुझे जाने दो, और वो उसे अपनी क्लोज करके उसे किस कर देता है। हम देखते हैं जैसे ही वो उसे किस करता है तभी उसे वॉमिट आने लगती है। ये देख के ईथन कहता है क्या हो तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? तभी स्टेला कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो मुझे पता चल ही जाता ना। तभी ईथन कहता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तभी डॉक्टर स्टेला को बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम्हारा बस स्टमक अपसेट है, और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि स्टेला ईथन को कहती है मैंने कहा था ना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और उन दोनों को वहाँ पे स्कॉटलैंड देख लेते हैं और वो सोचते हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वो डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर कहते हैं कि स्कॉटलैंड जॉन्स आपकी मॉम की यहाँ पे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और वो देखती है अरे मैंने तो रिपोर्ट्स ही गलत बता दी है, अरे जो लड़की पहले गई वो प्रेग्नेंट है। और ये सुन के स्कॉटलैंड कहती है क्या वो प्रेग्नेंट है? तभी डॉक्टर कहती है क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है? तो स्कॉटलैंड कहती है हाँ वो मेरी फ्रेंड है। तभी वो उसके हाथ से रिपोर्ट्स ले लेती है और कहती है कि मैं स्टेला रीड को खुद इन्हें दे दूंगी, आप परेशान मत होइए। जैसे ही वो बाहर आती है वो उस रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंकती और कहती है कि तुम्हारा बच्चा मैं कभी भी जिंदा नहीं रहने दूंगी, अगर ईथन का बच्चा पैदा होगा वो भी मुझसे होगा ना कि तुमसे। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ईथन स्टेला को घर ड्रॉप कर देता है और ईथन स्टेला को कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है ना? तभी स्टेला कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो से पूछती है कि मैं आपसे एक आंसर मांगू, क्या अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो आप मुझे बच्चा रखने देते? तो ईथन कहता है कि अरे मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुन के स्टेला बाहर उतर के कहती है कि अगर ये बच्चा पेट में भी होता मैं इसे खुद ही अबॉर्ट करवा देती, और वो भाग के अंदर चली जाती है। हम देखते हैं तभी उसकी फ्रेंड लिली उसे कहती है कि अरे तुम्हें सच में ईथन स्टोन छोड़ने आया था? वो तो इलिजिमेट सन है, यानी कि नाजायज बेटा है स्टोन फैमिली का। ये सुन के स्टेला हैरान हो जाती है और कहती है क्या नाजायज बेटा? तभी उसकी फ्रेंड लिली उसे कहती है कि अरे जो ईथन के डैड है ना, उन्होंने किसी रैंडम लड़की से शादी कर ली थी जिस वजह से ईथन पैदा हुआ था, और उन्होंने उस लड़की को कभी नहीं अपनाया लेकिन ईथन को उससे ले लिया था ताकि वो ईथन को उसके हक दिला सके। ये सुन के स्टेला हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये सच है? उसका पास्ट इतना खतरनाक है। तभी उसके दिमाग में आता है कि इसीलिए तो वो स्टोन फैमिली के सारे शेयर्स अपने नाम पे करवा रहा है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारा ईथन के साथ क्या रिश्ता है? तो वो कहती है मेरा ईथन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हम दूसरी तरफ देखते हैं एरिसन ईथन के पास जाकर कहता है कि अरे भाई मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो ईथन कहता है कि मुझे जानने की या बताने की कोई जरूरत नहीं है, और एरिसन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर रीड आते हैं और वो बताते हैं कि सर आपकी अभी अब्रॉड में भी मीटिंग है और वो मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होने वाली है। तभी ईथन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा बोनस डबल हो जाएगा और तुम्हें अपनी वाइफ का ध्यान रखना है इस टाइम। हम देखते हैं कि ईथन को दिमाग में आता है कि अरे अगर मेरे भी बच्चे होते तो क्या होता, अगर उस दिन स्टेला प्रेग्नेंट होती तो शायद मैं भी डैड बन रहा होता और मुझे अजीब सा फील होता। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एरिसन जाके स्कॉटलैंड से मिलता है तो हम देखते हैं कि एरिसन उससे कहते हैं तुम मेरे कैबिन में क्या कर रही हो, तुम्हें तो अभी ईथन के कैबिन में होना चाहिए। ये सुन के स्कॉटलैंड कहती है कि मुझे तो बस तुमसे ही मिलना था, तुम्हें फंडिंग नहीं चाहिए क्या इस प्रोजेक्ट के लिए? अब तुम देख लो। तो तभी एरिसन कहता है हाँ मुझे फंडिंग तो चाहिए। दूसरी तरफ वो से कहती है कि अरे तुम स्टेला रीड को तो जानते ही हो ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ये सुन के वो कहता है हाँ। तभी हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड उसे कहती है उसकी पूरी तरह से बेइज्जती करवानी है, उसकी इज्जत को तबाह करना है ताकि वो कभी भी ईथन के पास ना आ सके। अगर तुम मेरा ये काम कर देते हो तो तुम्हारी फंडिंग पक्की। तभी ये सोच के एरिसन कहता है कि अरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्टेला अपने घर पे है और जैसे ही डोर बेल बजती है और अंदर ईथन आ जाता है और वो ईथन को कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। और वो ईथन को भाग के अपने रूम में लेके जाती है। तभी उसकी फ्रेंड लिली वहाँ आती है और कहती है कि अरे स्टेला क्या हुआ? तो स्टेला कहती है कुछ नहीं, बस डिलीवरी बॉय था, मैं अभी कपड़े चेंज करके आऊँ। हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर है। तभी ईथन उसके क्लोज जाने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। वो उसे किस करने वाला है लेकिन स्टेला अपना मुंह दूसरी तरफ कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी अटेंशन की कोई जरूरत नहीं है, तुमने ही तो कहा था ना कि हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है कि स्टेला रीड मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अभी अब्रॉड जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, लेकिन जब मैं आऊंगा तो मैं अपने रिलेशनशिप
रिलेशनशिप को सबके सामने बताने की हिम्मत रखता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। बाहर लिली सब कुछ देख लेती है और वो उसे हाय करती है, लेकिन ईथन कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्टेला अपने डैड को लेके घर जा रही है। तभी उसके डैड से कहते हैं, बेटा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे डिस्चार्ज करवा दिया आज, और मुझे पता है कि तुम दुनिया की बेस्ट डॉक्टर बनोगी। तभी वहाँ पे स्कॉटलैंड आ जाती है अपनी फ्रेंड वेंडी के साथ। तभी वो कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी बेटी ने तुम्हें कैसे बचाया है। और ये सुन के स्टेला कहती है, बकवास बंद करो, और वो अपने डैड को वहाँ से लेके जाने लगती है। तभी स्टेला के डैड कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, मुझे अपनी बेटी के ऊपर पूरा विश्वास है, मेरी बेटी इनोसेंट है और तुम्हें मेरी बेटी से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरी बेटी कभी गलत नहीं कर सकती। तभी विंडी कहती है, अरे अंकल हमने सुना है आप प्रोफेसर है ना, और आपके पास तो पैसे ही नहीं है, तो आपकी बेटी आपका इलाज कैसे करवाती। तभी स्टेला कहती है, स्कॉटलैंड प्लीज चुप हो जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे समझ आ रहा है तुम बात क्या कर रही हो। और वो अपने डैड को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि मैं इसका डैड हूँ और हाँ अगर तुम मेरे ही सामने मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहे हो तो मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी बिल्कुल प्योर है। ये सुन के स्कॉटलैंड कहती है, अरे अंकल आपको पता ही क्या है, आप तो हॉस्पिटल बेड में थे और देखो ना आपकी बेटी ने क्या गुल खिलाए हैं। और वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी विंडी भी कहती है कि आपकी बेटी किसी और के साथ सो रही थी। ये सुन के स्टेला के डैड ने विंडी को थप्पड़ लगा दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ये सब कहने की। हम देखते हैं कि उसके डैड के मुंह से खून आने लगता है। तभी स्कॉटलैंड उसे धक्का दे देती है और स्टेला अपने डैड को संभालती है और कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो कि मेरे डैड की तबीयत खराब हो जाए। तभी स्कॉटलैंड कहती है कि रुकिए अंकल, मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बेटी ने किया क्या है। और वो अपनी पॉकेट से कुछ फोटोज निकालती है जिसमें वो और ईथन साथ में थे। और ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ बाकी खड़े लोग भी हैरान हो जाते हैं कि अरे ये तो अपने डैड को बचा रही थी, ये कितनी प्योर बन रही थी, और देखो इसने अपने डैड को बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, ये ऐसा कैसे कर सकती है। तभी उसके डैड उन फोटोज को देखते हैं और कहते हैं, स्टेला क्या ये सच है। हम देखते हैं कि विंडी कहती है, हाँ ये सब सच ही है और इसने एक आदमी के साथ रात बिताई थी ताकि ये आपको दवाइयाँ ले सके। वहाँ खड़े लोग भी कहने लगते हैं, अरे ऐसी जीने से तो मरना ही अच्छा है। ये देख के हम देखते हैं कि स्टेला के डैड की तबीयत खराब होने लगती है। तभी फिर से स्कॉटलैंड कहती है, अरे अब क्या फायदा आपकी तबीयत खराब होने का, आपकी बेटी ने आपको बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। तभी बाकी लोग भी बात करने लगते हैं कि अरे रीड फैमिली तो वैसे भी बैंकरप्ट हो गई और इन्होंने अपनी बेटी को बेच दिया खुद की जान बचाने के लिए, कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। ये सुन के उसके डैड स्टेला को कहते हैं, बेटा तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम मेरे लिए प्योर हो। और ये कह के उसके डैड उसे धक्का दे देते हैं और खुद अपना सिर दीवार पे मार देते हैं, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और ये देख के स्टेला हैरान हो जाती है और वो रोने लगती है। वो भाग के अपने डैड के पास जाती है और कहती है, डैड प्लीज उठिए ना। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो अपनी डैड की कब्र के पास आई है और वो उन्हें रोजेस रखती है और कहती है कि डैड मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे चले जाएंगे, मैं अकेली हो गई इस दुनिया में। तभी पीछे से फिर से स्कॉटलैंड आती है, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी आए हैं और स्कॉटलैंड कहती है कि अरे मैंने कहा था ना मुस्पंगा लोगी तो तुम्हारे साथ यही होगा। तभी हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड स्टेला को थप्पड़ लगा देती है और स्टेला कहती है, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी डैड की मौत हो गई। तो स्कॉटलैंड कहते हैं, मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से, तुम ही तो ईथर के साथ थी ना, अब तुम मेरे ऊपर ब्लेम दे रही हो। और वो उसे धक्का दे के नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी और तुम्हारे पेट में जो ईथन का बच्चा पल रहा है मैं उसे ऐसे ही जीने दूंगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला, आज तुम्हारे बच्चे की भी जान जाएगी। और वो अपनी हील से उसकी पेट के ऊपर बहुत ज्यादा वार करती है जिस वजह से स्टेला को ब्लीडिंग होने लगती है और स्टेला वहीं नीचे लेटी हुई है और वो रो रही है कि प्लीज मेरे बच्चे को तो सेव कर लो। तभी स्कॉटलैंड कहती है, ऐसा नहीं होने वाला, अगर ईथर का बच्चा पैदा होगा तो वो मुझसे होगा ना कि तुमसे। और वो वहाँ से चली जाती है। स्टेला वहीं पे रह जाती है और वो वहीं पे चक्कर खा के गिर जाती है। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि स्टेला ईथर के साथ है। तभी हम देखते हैं कि ईथर उसे कहता है कि स्टेला मेरी बात तो सुनो। तभी वहाँ पे पेशेंट आ जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और स्टेला उसे चेक करने वाली है। तभी ईथर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और बाहर ही मिस्टर ग्रीन मिलते और कहते हैं कि सर आपको क्या हो गया। तो हम देखते हैं कि ईथर कहता है कि डीन का ऑफिस कहाँ है और वो डीन से जाके मिलता है। तभी डीन कहता है कि ये डॉक्टर रीड है, ये बहुत अच्छी डॉक्टर है और ये आज ही अब्रॉड से वापस आई हैं, हमें इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये मेल वार्ड
वार्ड में काम करे, आप इनका प्रोफेशन चेंज कर दीजिए, इन्हें अलग वार्ड दीजिए। तभी डॉक्टर उसे अलग वार्ड साइन कर देते हैं। ये सुन के वो कहती है तो क्या हुआ अगर मैं मेल वार्ड में काम कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम करना, और वैसे भी आजकल लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, अगर मैं लड़के का भी काम करूँ तो भी क्या हो गया। तभी हम देखते हैं ईथर उसे अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि अरे अगर तुम्हें लड़के का ही काम करना है तो तुम्हें मेरा काम करना चाहिए। हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है और पीछे से ईथन भी चला जाता है। तो डॉक्टर मिस्टर ग्रीन से पूछते हैं कि सर ये क्या हुआ, ये कौन है। तभी मिस्टर रीड कहते हैं ये मिसेस स्टोन है। तभी हम देखते हैं बाहर स्टेला और ईथर आपस में बात कर रहे हैं। तो ईथर उसे कहता है क्या हुआ स्टेला, तुम 5 साल पहले कहाँ चली गई थी। तो स्टेला कहती है मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं ईथर और ग्रीन आपस में बात करते हैं। तो ग्रीन कहता है कि सर मुझे पता है कि आपको स्टेला बहुत ज्यादा पसंद है, आपने 5 सालों से किसी और लड़की की तरफ देखा भी नहीं, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्टेला अपनी फ्रेंड लिली से बात करती है और वो उसे बताती है कि आज मुझे ईथर मिला था, मैं उसके क्लोज भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि जो मेरे साथ स्कॉटलैंड ने उस टाइम किया था मैं उसे फिर से याद नहीं करना चाहती। उसकी वजह से मेरी रेपुटेशन भी खराब हो चुकी थी और मुझे मेडिकल कॉलेज छोड़ के अब्रॉड जाना पड़ा था। और ये सुन के तभी उसकी फ्रेंड कहती है मैं समझ सकती हूँ। तभी स्टेला का फोन रिंग करता है और फोन आंट क्लोई का है। तभी आंट क्लोई कहती है कि अरे बेटा मैंने तुम्हारे लिए कल ब्लाइंड डेट फिक्स की है और मैं चाहती हूँ कि तुम जरूर आओ, मैंने मार्शल फैमिली से बात की है। और वो फोन कट कर देती है। तभी उसकी फ्रेंड लिली उसे कहती है क्या तुम सच में जाना चाहती हो। तो स्टेला कहती है हाँ मैं जाऊंगी, क्योंकि आंट लिली ही थी जो उस टाइम मेरी हेल्प कर रही थी। आंट क्लोई ने मुझे अब्रॉड ना भेजा होता तो मैं क्या करती। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मार्शल फैमिली और स्टेला और उनकी आंटी आपस में मिलते हैं। तभी मार्शल फैमिली स्टेला को देख के कहती है अरे स्टेला तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, और वो अपने बेटे से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये रहा लियो मार्शल। तभी लियो मार्शल स्टेला को हेलो कहता है। ये सुन के स्टेला भी उसे हेलो कहती है और वो दोनों आपस में देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कहता है कि मैं लियो हूँ, आप मुझे लियो कह सकते हैं। तो वो उसे स्टेला कहता है। हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और फैमिली भी आपस में बात कर रही है। तभी पीछे से वहाँ पे ईथन स्टोन आ जाता है और ईथन स्टोन को देख के मिस्टर मार्शल उनके पास भाग के जाते हैं और कहते हैं कि अरे मेरी मीटिंग इनके साथ होने वाली है, मुझे जल्दी से इन्हें ग्रीट करना चाहिए। और हम देखते हैं कि ईथन भी स्टेला को वहाँ देख लेता है और ईथन स्टेला के पास आने लगता है। तभी मिस्टर मार्शल उसे कहते हैं कि अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ईथन कहते हैं मैं यहाँ मीटिंग के लिए आया था और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, लगता है तुम लोगों को देख के तो तुम लोग ब्लाइंड डेट पे आए हो। ये सुन के मिस्टर मार्शल कहते हैं कि हम तो बस एक कैजुअल डिनर पे आए हैं, क्या आप लोग हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे। तो ईथन कहता है हाँ मैं डिनर करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं कि वो सब डिनर टेबल पे हैं। तभी हम देखते हैं कि सब लोग स्टेला को ईथन स्टोन से मिलाते हैं। तो स्टेला कहती है हेलो अंकल। ये सुन के उसका लियो कहता है अरे अंकल नहीं, इनकी एज ज्यादा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये अंकल हुए, तुम इन्हें मिस्टर स्टोन बुला सकती हो। तभी उसकी आंटी भी कहती है कि बेटा तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो, और सब लोग उसे कहते हैं। ये सुन के स्टेला कहती है मैं अभी वॉशरूम जाके आई, और वो वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। हम देखते हैं पीछे से ईथन भी उसके पीछे आ जाता है। ये देख के स्टेला कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ईथन कहता है मैं तो तुमसे ही मिलने आया था, और अगर मैं तुमसे नहीं मिलता तो मेरा क्या होता। तभी स्टेला कहती है जाने दो यहाँ से। तो ईथन कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम किसी के भी साथ शादी कर लोगी, ब्लाइंड डेट पे आ जाओगी और मुझे छोड़ दोगी, ऐसा नहीं होने वाला। और वो उसके क्लोज चाहता है और कहता है कि मैंने वैसे वहाँ पे बता दिया है कि कुछ टाइम पहले तुम और मैं साथ में थे। तभी स्टेला उसे धक्का देती है और कहती है क्या तुम सीरियस हो, और उसकी आंखों में आंसू। और वो कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया है, तुमने मेरी रेपुटेशन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, अगर तुम्हें वही पहले की जैसे मेरे साथ करना है तो मैं तैयार हूँ। और वो अपनी शर्ट उतारने लगती है। तभी ईथन उसे कहता है क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो। तो वो कहती है हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, मैं तुमसे प्यार क्यों करूँ, जो तुमने मेरे साथ पहले किया। तुम्हारी फियोंसे ने 5 साल पहले मेरी रेपुटेशन खराब कर दी, मेरे फादर को मार दिया, और यहाँ तक कि मुझे यहाँ से जाना पड़ा, उसने पूरे वर्ल्ड में मेरी फोटोज फैला दी। ये सुन के ईथन कहता है कि मैंने उन फोटोज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो फोटोज किसी के भी पास नहीं है। तभी स्टेला कहती है कि मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं, अगर वो फोटोज फिर से सबके सामने आ गई तो मेरी रेपुटेशन तो फिर से खराब हो जाएगी ना। ये सब होने के बाद मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं बची थी, मैं अब्रॉड चली गई थी। तो वो कहता है कि अरे तुम आई क्यों नहीं, मैंने यहाँ सब कुछ हैंडल कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि वो कहते हैं मुझे नहीं आना था इसलिए मैं नहीं आई, मैं अपनी डॉक्टर की डिग्री लेके ही आई हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसे ईथर फिर से समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिचुएशन सारी हैंडल कर ली है, उन फोटोज के बारे में, तुम्हारे डैड के बारे में किसी को कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा। और ईथन उसे कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ कहा, मैंने मार्शल फैमिली को कुछ नहीं बताया है और मैं चुपचाप बाहर आ गया था। ये सुन के वो चुप हो जाती है। तभी वो उसे कहता है कि मुझे पता है ये किसका
प्लान था ये आर्गन का प्लान था, जो स्कारलेट के साथ मिलके उन दोनों ने ये प्लान किया था ताकि वो तुम्हारी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी हम देखते हैं स्टेला उसे कहती है मैं तुम पे विश्वास ही क्यों करूं, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी ईथन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मेरी बात का यकीन करो, और वो उसे गले से लगा लेता है। तभी स्टेला उसे कहती है मुझे जाने दो, और वो उसे धक्का देके दूर कर देती है। और ये देख के वहाँ पे लियो आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्टेला कहती है कि अरे मैं एक मेल डॉक्टर हूँ ना, और मुझे लगता है कि ईथन सर को बाहर बात करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो मुझसे पर्सनली बात करने आए थे और मैंने उन्हें दवाइयाँ दे दी हैं। और लियो कहता है क्या तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है? तो स्टेला कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और इन्हें तो बस दवाइयाँ चाहिए थी जो मैंने इन्हें दे दी है। और ईथन उसकी तरफ ध्यान से देखकर कहता है कि अरे ये क्या कह रही है? तभी लियो से कहता है क्या ये सच है? तभी हम देखते हैं ईथन कहता है कि हाँ ये सच है, और स्टेला भी कहती है कि ये सच है। हम देखते हैं कि स्टेला वहाँ से चली जाती है। लियो को लेके पीछे ईथन रह जाता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों बाहर आते हैं और स्टेला उसे सॉरी कहती है। तो ये सुन के लियो कहता है तो मुझे सॉरी क्यों कह रही हो? तभी स्टेला को याद आता है कि कैसे ईथन उससे बात कर रहा था पुराने टाइम में, कि उसने उसे कुछ बताया है। तभी लियो को पूछती है कि क्या हुआ, कुछ कहा था क्या मिस्टर एथन ने? तो ये सुन के वो कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, उन्होंने तो बस यही कहा था कि मुझे काम है, और वो वहाँ से चले गए थे। हम देखते हैं कि लियो से कहता है कि अरे तुम्हें पता है ईथन स्टोन बहुत बड़ा आदमी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर ही रहो, क्योंकि जितने उसके नहीं एनिमीज है। ये सुन के स्टेला कहते हैं मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, तुम प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करो। तभी लियो कहता है फिर मेरा चांस बन सकता है क्या? तो स्टेला कहती है क्या मतलब? तो लियो कहता है क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, हम दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं? तो स्टेला उसकी बात मान जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते। जैसे ही लियो उसे घर ड्रॉप करने के लिए लेके जाता है, तभी ये सब पीछे से ईथन देख रहा है। तभी मिस्टर ग्रीन कहते हैं सर अब हमें क्या करना है, हमें नहीं लगता कि लियो अच्छा इंसान है। तो ये सुन के ईथन कहता है कि मुझे लियो मार्शन के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि वो कैसा इंसान है और उसे क्या चाहिए। ये देख के मिस्टर ग्रीन कहते हैं ठीक है सर। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि स्टेला अपने कैबिन में है और वो बच्चों को दवाइयाँ दे रही है। तभी वहाँ पे फिर से ईथन आ जाता है और स्टेला ईथन को देख के कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ईथन कहता है कि अरे तुमने रात को मुझे दवाइयाँ नहीं दी थी, तो मैं तो अपनी डॉक्टर से एडवाइस लेने आया। ये देख के स्टेला कहती है कि बार बार यहाँ आने का क्या मतलब है? तभी ईथन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, प्लीज मेरी बात का यकीन करना। लियो मार्शल बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद पता करवा सकती हो। तभी स्टेला कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम देखते हैं कि लियो अपना कोट उतारता है। तो स्टेला कहती है तुम कर क्या रहे हो? और वो अपनी कमीज की शर्ट ऊपर करता है, उसे चोट लगी है। ये देख के स्टेला कहती है अरे मैं एक डॉक्टर हूँ, दवाई लगाना मेरा फर्ज है। और वो उसकी चोट पे दवाई लगाने लगती है। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है फ्लावर का बुके लेकर, कहती है लगता है मैडम के लिए आजकल कोई अप्रोच कर रहा है, और वो ये फ्लावर का रोज देख के खुश हो जाती है। तभी ईथन कहता है क्या ये उस लियो ने भिजवाया है? और ये सुन के स्टेला कहती है हाँ ये मेरी जिंदगी है, अगर लियो ने भिजवाया तो तुम्हें क्या है? और वो वहाँ से उठता है और उस फ्लावर को फेंक देता है। तभी स्टेला कहती है तुम क्या कर रहे हो? और ईथन उसके क्लोज जाकर कहता है कि अगर वो तुम्हारे क्लोज आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लियो की एंगेजमेंट पहले स्कॉटलैंड से हुई थी और उनका शायद एक दूसरे के साथ कोई चक्कर चल रहा है, और जिस वजह से वो तुम्हें फिर से फ्रेम करने वाले हैं। और हाँ वैसे भी मार्शल फैमिली पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है, इस बात का ध्यान रखो। वो तुमसे क्या चाहते हैं? ये सुन के स्टेला कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और बहुत हो गया लियो के बारे में, मैं जानती हूँ कि लियो कैसा इंसान है, तुम चले जाओ यहाँ से, वो तुमसे तो कम से कम बहुत ही अच्छा है। ये सुन के ईथन कहता है क्या तुम्हें उसके ऊपर ज्यादा विश्वास है? ठीक है, अगर तुम्हें उसके ऊपर विश्वास है तो टाइम आने पे तुम्हें उसकी सच्चाई का पता चल ही जाएगा। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि लियो और स्टेला साथ में लंच कर रहे हैं। तभी स्टेला लियो को पूछती है कि क्या तुम्हारी एंगेजमेंट स्कॉटलैंड से हुई थी? तो लियो कहता है कि हाँ ये तो एक फैमिली गैदरिंग थी, और हाँ हमारी फैमिली ने अरेंज करवाया था जिस वजह से हमारी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन हमारी फैमिली में पैसों के लिए क्राइसिस चल रहे थे जिस वजह से उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दी थी। ये सुन के स्टेला कहती है फिर मेरे में और उसमें क्या फर्क है? तभी लियो कहता है कि मुझे तुम जैसी हो वैसी पसंद हो, मुझे स्कॉटलैंड वैसे भी पसंद नहीं थी, मैंने तुम्हें दिल से अपना माना है। ये सुन के वो सोचती है कि अरे सच में
में लियो तो कितना अच्छा इंसान है, मैंने उसके ऊपर ऐसे ही डाउट किया। और वो उसे पानी का गिलास चीयर्स करती है। हम देखते हैं कि स्टेला अपना काम कर रही है, तभी उसका फोन रिंग करता है और उसे बोला जाता है कि लियो को कोई मार रहा है। हम देखते हैं कि वो ऑफिस से निकल जाती है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है, वो वहाँ पे देखती है कि अरे यहाँ कौन मार रहा है। तभी जैसे ही वो एंटर करने वाली है, वहाँ पे तो बहुत सारे गार्ड खड़े हैं। तभी मिस्टर ग्रीन वहाँ आ जाते हैं, जो कहते हैं मिसेस स्टोन आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्या आप ईथन से मिलने आए हैं? तो वो कहती है हाँ मैं ईथन से मिलने आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ ईथन के लिए नहीं, मैं तो यहाँ लियो के लिए आई हूँ। और वो अंदर चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अंदर तो एक बिडिंग चल रही है एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें स्टार कंपनी और मार्शल कंपनी आपस में बीट कर रहे हैं। तो स्टार कंपनी का एलिगेशन है मार्शल कंपनी के ऊपर कि उन्होंने उनके डिजाइन चुराए हैं और ये रही हार्ड कॉपी। ये देख के हम देखते हैं कि मार्शल कहते हैं तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो तुम प्लीज ऐसी बात मत करो। तभी स्टार कंपनी का सीईओ कहता है मेरे पास प्रूफ भी है, ये देखो मेरे डिजाइन्स और तुम्हारे डिजाइन्स। और सब लोग उनके डिजाइन देखने लगते हैं और कहते हैं कि मार्शल कंपनी तो वैसे भी बैंकक्रप्ट होने वाली है, लगता है कि लियो मार्शल ने ही डिजाइन चुराए हैं। और सब लोग उसे ईथन के पास भी देते हैं और ईथन भी उसे चेक करता है और कहता है ये चोरी ही है, तुम चोरी कैसे कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि पीछे से स्टेला भी आ जाती है और लियो ये सब देख रहा है और लियो मिस्टर स्टार को प्रोवोक करता है। तभी मिस्टर स्टार उसे एक घुसा मार देते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। और लियो नीचे गिर जाता है, लेकिन ईथन स्टार को रोकता है और कहता है प्लीज ये सब मत करो। तभी वहाँ पे स्टेला आ जाती है और वो जाके लियो को कहती है क्या तुम ठीक हो, और लियो से अपनी चोट दिखाता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर स्टार कहते हैं कि अरे ये सब मेरी ही वजह से हुआ है ना। तभी वो कहने वाले हैं कि ये मैंने किया है, लेकिन ईथन उसे रोक के कहता है कि मैंने इसे मारा है। हम दूसरी तरफ देखते हैं स्टेला उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की, और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। जैसे ही वो उसे थप्पड़ लगाती है, सब लोग आपस में बात करने लगते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर स्टोन को थप्पड़ लगाने की, अब तो ये गई। तभी मिस्टर स्टोन कहते हैं अरे तुमने तो बहुत जोर से थप्पड़ लगाया, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है, तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी ना। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर स्टार कहते हैं कि अरे अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम बात मत करो और ना ही ऐसे एक्शंस प्ले करो, पहले सच्चाई सबके सामने आने दो उसके बाद बात करो। तभी हम देखते हैं कि लियो कहता है कि ये रही मेरे पास हार्ड कॉपी और ये डिजाइन्स मैंने खुद बनाए, अगर किसी को यकीन नहीं है तो प्लीज इन चीजों को देख लो। तभी मिस्टर स्टार कहते हैं ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो लियो कहता है कि मेरे को पहले मौका ही नहीं मिला ये सब बताने का। और हम देखते हैं कि ईथन कहता है कि अरे ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ स्टेला कहती है कि अगर इसी ने गलती की होती तो आप लोग सजा दे सकते थे, लेकिन अगर इसने गलती ही नहीं की तो आप सजा किस बात की दे रहे हैं, ये सब आपकी ही गलती। और वो ईथन के पास जाती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, अगली बार अपने एक्शंस को ध्यान से रखना। और वो लियो का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ईथन भी कहता है कि बीडिंग यहीं पे खत्म होती है। तभी मिस्टर ग्रीन कहते हैं कि सर अभी तो बीडिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी। तो ईथन कहता है मुझे कोई बीडिंग नहीं करवानी है, चलो यहाँ से। और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि सर ने ऐसा क्यों किया। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ लियो बैठा हुआ है और स्टेला उसको दवाई लगा रही है और कहती है क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है। तभी लियो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन तुमने ईथन के साथ जो किया पता नहीं वो प्रोजेक्ट अब हमें मिलेगा भी या नहीं। अगर वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला तो हमारी कंपनी डूब जाएगी और पता नहीं अब क्या होगा। तभी हम देखते हैं स्टेला उसे कहती है तुम टेंशन मत लो, अगर मेरे हाथ में कुछ हुआ तो मैं करूंगी जरूर। तभी स्टेला घर जाने के लिए निकलती है और बाहर ईथन खड़ा है और ईथन उसे कहता है कि चलो गाड़ी में बैठो। तो स्टेला कहती है मुझे गाड़ी में नहीं बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो उसे कहती है कि अगर इन सब चीजों के लिए तुमने प्रोजेक्ट को हार्म किया तो तुम देख लेना। हम देखते हैं कि स्टेला वहाँ से जाने लगती है। तभी ईथन उसे कहता है कि मैंने कहा कि गाड़ी में भेजो, और हम देखते हैं कि वो उसे मना कर देती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसके क्लोज जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि स्टेला का फोन रिंग करता है और उसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में बुलाया है। और स्टेला हैरान हो जाती है और वो ईथन की तरफ देखती है। तभी ईथन अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और कहता है कि अगर तुम्हें जल्दी पहुंचना है तो तुम्हें अभी कैब तो नहीं मिलेगी, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। और वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पेरेंट वहाँ पे आई हुई है और वो डॉक्टर को ब्लेम कर रही है कि ये सब आपके ही डॉक्टर की वजह से हुआ है, मेरा बेटा वॉमिट कर रहा है, कल मैं अपने बेटे को दवाई लेके गई थी और आज उसे उन दवाइयों से निमोनिया भी हो गया। तभी वहाँ पे स्टेला और ईथन भी पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं पेरेंट कहता है कि ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। तभी स्टेला कहती है ऐसा नहीं हो सकता, जो दवाइयाँ मैंने दिया उससे कभी वॉमिट नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बच्चे से बात करनी है। तभी वो पेरेंट उसे धक्का दे देती है और ईथन स्टेला को पकड़ लेता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ईथन कहता है कि इसे बात करने दो। तभी स्टेला बच्चे से बात करती है और कहती है कि बेटा आपने कुछ खाया था क्या। तभी वो पेरेंट पीछे से उसे हार्म करती है और कहती है मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया। और वो बेटा भी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं
खाया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईथन डाउन होके कहता है अगर जो बच्चा झूठ बोलता है रात को कोई उसकी जीभ भी काट लेता है और जो जीभ काटता है वो मैं ही हूँ। तभी स्टेला कहती है ईथन प्लीज बच्चे को ऐसे मत डराओ। तभी हम देखते हैं वो बच्चा कहता है कि मैंने एक्सपायरी केक खाया था और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया है। हम दूसरी तरफ देखते हैं उसकी मॉम चुप हो जाती है। तभी डॉक्टर डीन कहते हैं कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपके बच्चे को चेक कर लेता हूँ। और वो उस बच्चे और पेरेंट को लेके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ईथन स्टेला को कहता है देखा मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया ना। हम देखते हैं कि वो उसको थैंक यू कहती है और वो फिर से बच्चे का इलाज करती है और वो उसे कैंडी भी देती है और ईथन ये सब देख रहा है। तभी बच्चा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ईथन स्टेला को कहता है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? तो स्टेला कहती है हाँ मुझे तो पसंद है, तुम अपना बताओ। तो ईथन कहते हैं कि बच्चे ट्रबल मेकर होते हैं। तभी स्टेला को फ्लैशबैक में याद आता है कि कैसे काटलन ने उसके बच्चे को मारा था और वो बच्चा ईथन और उसका था। तभी ईथन उसे कहता है कि क्या हुआ? तो स्टेला कहती है कुछ नहीं हुआ, बस मुझे कुछ पुरानी यादें आ गई है। ये सुन के वो कहती है कि बच्चे कभी भी ट्रबल मेकर नहीं होते हैं, वैसे भी तुम भी तो एक नाजायज औलाद हो। ये सुन के वो कहते हैं आज तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा, ये सब तुम कह रही हो। तभी वो कहता है ये सब सच ही तो है और मैंने सच ही तो कहा है ना। हम देखते हैं कि स्टेला उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो ईथर उसे कहता है कि मुझे तो तुमसे बात करनी है ना और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज तुम मार्शल फैमिली से दूर रहो, मार्शल फैमिली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो स्टेला कहती है ये मेरी लाइफ है, इसे मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि स्टेला अपनी आंटी के साथ डिनर कर रही है। तभी उसे फिर से लियो का फोन आता है जो उसे कहता है कि अरे देखो ना वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और शाम को मेरी डिनर पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी क्या? तभी पीछे से आंटी कहती है हाँ स्टेला तुम्हारे साथ चलेगी और वो फोन कट कर देती है। तभी स्टेला आंटी को कहती है प्लीज आंटी आपने हाँ क्यों कर दी? तभी उसकी आंटी कहती है लियो बहुत अच्छा आदमी है और मैं चाहती हूँ कि तुम लियो के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करो। मैं चाहती ही क्या हूँ कि तुम शादी कर लो, तुम्हारे बच्चे हो जाएं और तुम हमेशा खुश रहो। हम देखते हैं नेक्स्ट डे डिनर पार्टी में स्टेला और लियो साथ में बैठे हुए हैं, सामने मिस्टर लू बैठे हुए हैं। तभी मिस्टर लू स्टेला को देख के कहते हैं ये कौन है? तो लियो कहता है ये मेरी फ्रेंड है। तभी मिस्टर लू कहते क्या ये सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड है? तो वो कहते हैं हाँ ये मेरी फ्रेंड है। तभी वो स्टेला की तरफ ग्रीट करते हैं और वो ड्रिंक का गिलास उठाते हैं। तो स्टेला कहती है मैं ड्रिंक नहीं करती। तभी लियो कहता है लगता है हमें ये पार्टनरशिप खत्म कर देनी चाहिए, ये लड़की मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लियो उसको कहता है कि अरे मेरी बात तो सुनो। तभी हम देखते हैं कि स्टेला कहती है कि मैं ड्रिंक करने के लिए तैयार हूँ और वो सामने ही ड्रिंक कर लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? तो लियो कहता है मुझे वो पसंद नहीं है लेकिन मुझे पता है कि उसे काबू कैसे करना है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है और उसके पीछे जो है वो मिस्टर स्टोन है, मुझे तो बस अपना काम निकलवाना है जिस वजह से मैं उसके साथ में हूँ। तभी हम बाहर देखते हैं कि ईथन किसी लड़की के साथ है और वो लड़की ईथन के साथ फ्लर्ट कर रही है। तभी वहाँ से स्टेला जा रही है और वो लड़की उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो स्टेला कहती है मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए और ईथन स्टेला को पकड़ के कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो स्टेला कहती है मैं यहाँ डिनर पार्टी पे आई थी और तुम बताओ? तभी वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था और यहाँ पे डिसेंट लोग कभी नहीं आते, यहाँ अपनी वाइफ्स का व्यापार भी होता है बिजनेस के लिए और लियो तुम्हें यहाँ लेके आया था। ये सुन के स्टेला कहती है ये तो बहुत ही डिसेंट प्लेस है, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो वो कहता है मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, ये प्लेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम कितनी साइड लोगी उसकी। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने की? तभी वो लड़की एक बॉटल लेती है और स्टेला के ऊपर फोड़ने वाली है लेकिन बीच में ईथन आ जाता है और वो ईथन को देख के कहती है अरे ये तो गलत हो गया। तभी हम देखते हैं कि ईथन चक्कर खा के वहाँ गिर जाता है और स्टेला उसे हॉस्पिटल ले आती है और वो उसे बैंडेज कर देती है। तभी ईथन को याद आता है कि मिस्टर ग्रीन ने कहा था कि आपको भी इनोसेंट प्ले करना होगा। तभी ईथन कहता है कि मुझे चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है। तो स्टेला कहती है क्या मैंने गलत बैंडेज लगा दी? तभी वहाँ पे मिस्टर ग्रीन आ जाते हैं जो कहते हैं कि सर आप ठीक तो है ना? ये देख के स्टेला कहती है कि लगता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, आपके पास मिस्टर ग्रीन तो आ गए हैं ना? तभी ईथन फिर से एक्टिंग करता है कि मुझे पेन हो रहा है। तो स्टेला कहती है कि क्या हुआ? ये देख के मिस्टर ग्रीन हंसने लगता है। तभी वो कहती है कि मैं अभी आती हूँ पेन किलर लेके और वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर ग्रीन कहता है कि अरे सर मुझे पता है आपको दर्द नहीं हो रहा क्योंकि एक बार जब आपको 2 बुलेट्स लगी थी आपको तब भी दर्द नहीं हो रहा था और ये तो एक छोटी सी वाइन की बोतल थी, मुझे लगता है आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं स्टेला मैम को अपने पास लाने के लिए। तभी वो कहता है अरे चुप हो जाओ। तभी वहाँ पे लियो आ जाता है जो कहता है कि बस करिए मिस्टर स्टोन अपनी एक्टिंग और वो उसे कहता है कि मुझे पता चला कि आप यहाँ पे हैं और आपके सिर पे चोट लगी है और आप मेरी फियांसे को बचा रहे थे। ये सुन के वो उसे कहता है लियो मार्शल मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए और तुम स्टेला को वहाँ लेके क्यों गए थे? तभी वो
उसे कहता है कि स्टेला मेरी फियांसे है, मैं उसे कहीं भी लेके जाऊं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी ईथन कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, स्टेला बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, तुम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? तभी वो कहता है कि मैं अपने बिजनेस के फायदे के लिए अपनी फियांसे को आराम से यूज कर सकता हूँ। ये सुन के हम देखते हैं कि ईथन उसे एक गुस्सा मारता है और मिस्टर ग्रीन भी उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। तभी वहाँ पे स्टेला आ जाती है और लियो को पिटता देख के वो लियो के पास जाती है और कहती है कि लियो तुम ठीक हो ना? तभी वो देखती है कि हाँ लियो ठीक है और लियो कहता है कि मैं तो यहाँ पे मिस्टर स्टोन को थैंक यू कहने आया था, लेकिन पता नहीं मिस्टर स्टोन किस बात का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं। इस देख के स्टेला कहती है मिस्टर स्टोन मुझे लगता है आप अब ठीक हैं, और वो लियो को लेके वहाँ से चला जाता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं ऑफिस में प्रोजेक्ट लियो को दिया गया था, उसमें लियो ने बहुत ज्यादा गड़बड़ की है और उन टूल्स को भी उसने गलती से बनाया है और उसमें भी बहुत ज्यादा खामियां है। ये देख के हम देखते हैं कि ईथन कहता है कि हमें लगता है कि लियो मार्शल को सबक सिखाना होगा। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि लियो और स्टेला आपस में मिलते हैं, तो लियो स्टेला को कहता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर ईथन मुझसे कोई पर्सनल ग्रज निकाल रहे हैं, मैंने तो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए थे फिर भी उन्होंने मेरे प्रोडक्ट्स को खराब कहा और मेरा प्रपोजल भी खराब कर दिया, अब पता नहीं क्या होगा। ये देख के स्टेला कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा प्रपोजल बिल्कुल सही है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम देखते हैं कि स्टेला ईथन से मिलने चाहती है, तभी ईथन उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो स्टेला कहती है कि अरे मैं तो यहाँ तुमसे बात करने आई थी, जब लियो का पूरा प्रोजेक्ट सही था तो तुमने उसे गलत क्यों कहा? अगर तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी है तो तुम उसे मुझसे निकालो, ना ही लियो से। और ये देख के वो अपनी शर्ट निकाल देती है। तभी हम देखते हैं कि ईथन कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अपनी शर्ट पहनो और निकल जाओ यहाँ से। और वो कहता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, तुमने मुझे क्या समझ के रखा है, मैं कोई पत्थर तो नहीं हूँ ना? और स्टेला ये सब सुनती है और उसे अजीब सा लगता है, कहती है कि क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या मैं सच में स्टोन के साथ गलत कर रही हूँ? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वो भी ऐसा सोचता है, मुझे बाहर जाके पता लगाना होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि स्टेला बैठी हुई है, तभी वहाँ उसकी फ्रेंड लिली आती है और जो से बताती है कि तुम्हें पता है कि लियो के पार्ट्स के साथ सच में प्रॉब्लम है, जिस वजह से ईथन ने उन्हें रिजेक्ट किया था। लियो बहुत ही बड़ा टू फेस्ड इंसान है। तभी वहाँ पे लियो आ जाता है जो कहते हैं किसके बारे में बात हो रही है? तो उसकी फ्रेंड लिली कहते हैं तुम्हारे ही बारे में बात हो रही है। तभी स्टेला कहती है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में सच में गड़बड़ थी, जिस वजह से ईथन स्टोन ने उन्हें रिजेक्ट किया था, ये तुम्हारी ही गलती है। तभी लियो कहता है कि हाँ स्टेला मुझे भी अभी पता चला, ये सब मैनेजर की गलती है, मुझे लगा जो मैंने किया है वही फाइनल हुआ है, मैनेजर ने पता नहीं कहाँ से गलतियाँ निकाल दी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। और मैं आज ही मिस्टर स्टोन के पास जाऊंगा इस बारे में डिस्कस करने के लिए, ताकि वो हमारे प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट ना करे। तभी लिली कहती है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, तुम्हें आपस में बात करनी चाहिए। हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बात करते हैं। तभी लियो से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा ही तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में हर एक चीज बताता रहा हूँ, लगता है उस वजह से तुम ज्यादा ही ट्रबल में आ गई थी ना? हम देखते हैं कि वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे सच बताते हो, और कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि स्टेला अपने ऑफिस में काम कर रही है, तभी उसे फोन आता है कि आंट क्लोई सीढ़ियों से गिर गई हैं और उनका ध्यान अभी लियो रख रहा है। तभी वो भाग के आंट क्लोई के पास जाती है और आंट क्लोई बेड पे है, तभी वहाँ पे लियो है। तो आंट क्लोई कहती है बेटा मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। थैंक गॉड उस टाइम लियो वहीं पे था और लियो भाग के मुझे हॉस्पिटल ले आया, जिस वजह से मैं अभी ठीक हूँ। ये सुन के वो कहती है ठीक है, और तभी लियो कहता है कि अब तुम थक चुकी होगी ना स्टेला, तुम अपना काम करो या तो तुम रेस्ट करो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ आंट क्लोई के पास हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिली भी वहीं पे है और लिली स्टेला से बात करने के लिए बाहर आ जाती है और लिली स्टेला को कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, आंट क्लोई गिरी और लियो एज अ टाइम वहाँ पे था, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तभी हम देखते हैं कि स्टेला फोन करती है कि मुझे घर की फुटेज चाहिए कि आखिरकार घर पे हो क्या रहा है, और वो अंदर आ जाती है। लियो आंट क्लोई को खाना खिला रहा है, तभी स्टेला कहती है मैं इसे करती हूँ, तभी वो मना करता है। हम देखते हैं कि आंट क्लोई उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देके कहते हैं कि मैं चाहती हूँ तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो, और वो स्टेला को भी कहती हैं कि बेटा लियो बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें इतना अच्छा इंसान कभी नहीं मिलेगा, और मैं तुम्हें आज आंसर मांगना चाहती हूँ कि क्या तुम लियो से शादी करोगी? तभी लियो भी कहता है आंट क्लोई मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, और वो जाके स्टेला के पास जाता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ के स्टेला को रिंग दिखाता है और कहता है स्टेला मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में मुझे कोई लड़की पसंद आ जाएगी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पे ईथन आ जाता है और हम देखते हैं कि ईथन ये देख के कहता है कि अरे तुम यहाँ पे प्रपोज कर रहे हो, वो भी हॉस्पिटल में। तभी मिस्टर ग्रीन कहते हैं कि अरे ये मिस्टर स्टोन है, ये आपके लिए बहुत अच्छे डॉक्टर लेके आए हैं ताकि आपके टांग जल्दी से ठीक हो सके। ये सुन के हम देखते हैं आंट क्लोई कहते इसकी क्या जरूरत थी, मैं ठीक हूँ।
तभी हम देखते हैं कि ईथन लियो को कहता है कि अरे तुम प्रपोज करने आए और वो भी इतनी छोटी रिंग लेके। तभी हम देखते हैं कि आंट क्लोई कहती है कि लियो बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेला कहती है आंट आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और वो लियो को कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके हाँ करवा दोगे? मैंने कहा था ना कि हम अभी दोस्त हैं और तुम इतना जल्दी ये सब कैसे कर सकते हो? तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आंट क्लोई कहती है कि लियो ने तुम्हें प्यार ही किया, इसके अलावा क्या किया है? तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैं आपको सर्विलेंस फुटेज दिखाना चाहती हूँ, देखो आंटी इसने क्या किया है। हम देखते हैं फुटेज में लियो ने सीढ़ियों पे कुछ गिरा दिया था, जिस वजह से आंट क्लोई गिर गई थी और वो ये सब देख के हैरान हो जाता है। और लियो कहता है ये सब मेरी ही गलती है, मुझे स्टेला इतनी पसंद आ गई थी और मैं स्टेला को अपने करीब लाने के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, जिस वजह से मैंने ये कदम उठाया। और वो खुद को थप्पड़ लगाता है। तभी स्टेला उसे रोकती है और कहती है मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी ईथन उसे रोकता है और उसकी रिंग उसके हाथ में देके कहता है चले जाओ यहाँ से, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आंट क्लोई स्टेला को कहते हैं ये सब मेरी ही गलती है बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ नहीं पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फिर से एक लड़का ढूंढूंगी। तभी मिस्टर ग्रीन कहते हैं कि हमारे पास भी एक लड़का है ईथन स्टोन, और हम देखते हैं कि ईथन स्टोन कहता है कि अरे मुझे भी एक लड़की की जरूरत। तभी आंट क्लोई कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी ढूंढ दूंगी, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तो वो कहता है मुझे स्टेला की तरह लड़की चाहिए, और वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये कह रहा है। तभी स्टेला कहती है आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी मुझे अपने काम पे फोकस करना है। तभी हम देखते हैं ईथन कहता है आंटी अब आपको रेस्ट करना चाहिए, हम आपसे कल मिलने आएंगे, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं जैसे ही स्टेला बाहर आती है तभी ईथन भी वहीं पे है, और ईथन उसे कहता है कि मैं आंटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा और मैंने बहुत अच्छे डॉक्टर हायर किए हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी स्टेला भी मुड़ती है और हम देखते हैं ईथन उसे आवाज लगाता और कहता है स्टेला 1 मिनट रुको, और स्टेला उसकी तरफ मुड़ती है और ईथन उसके पास आता और कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा कम क्यों बोल रही हो, आज तुमने कुछ भी नहीं कहा। तभी हम देखते हैं कि ईथन उसे कहता है तुम एक वुमेन हो और तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कहता है कि मुझे पता है उस दिन एरन तुम्हें मेरे पास लेके आया था, वो तुम्हें सेल करने के लिए मेरे पास लेके आया था ताकि वो प्रोजेक्ट उसे मिल सके। मैंने कभी नहीं सोचा था उस दिन तुम मेरी गाड़ी में बैठी मिस्टर ग्रीन समझ के, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हर एक चीज मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और हम दोनों एक दूसरे के करीब आते रहे। लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे के साथ थे मुझे तब रियलाइज हुआ कि मैं तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता। और मैंने सोचा था कि जब मैं अब्रॉड से वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें अपना कन्फेशन दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जब मैं वापस आऊंगा तुम वहाँ से चली जाओगी। मैं सच में तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें क्या करना है। हम देखते हैं कि स्टेला की आंखों में आंसू है, वो कुछ नहीं कह पाती। तो हम देखते हैं कि फिर से ईथन कहता है तुम इस बारे में सोचना जरूर, अगर तुम्हें किसी और से शादी करनी होगी तो मेरे बारे में एक बार जरूर सोच लेना। हम घर पे देखते हैं कि स्टेला लिली के साथ बैठी हुई है। तभी वो लिली को कहती है कि मुझे लगता है कि इसे स्कॉटलैंड के बारे में कुछ नहीं पता है, क्या मुझे इसे बताना चाहिए? तभी लिली कहती है कि तुम दोनों को अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देनी चाहिए, मुझे पता है कि तुम भी ईथन से प्यार करती हो। तभी स्टेला का फोन रिंग करता है और फोन लियो का है। लियो से एक बार मिलने के लिए बुलाता है और हम देखते हैं कि वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। तभी लियो से माफी मांगता और कहता है कि स्टेला मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ऐसे ही दूर चली जाओगी। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो तुम एक बार इस गिफ्ट को खोल के जरूर देखोगी। और जैसे ही वो गिफ्ट ओपन करती है उसमें तो एक दवाई है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसकी आंख खुलती है, उसके हाथ बंधे हुए हैं और सामने उसके लियो खड़ा है और लियो उसके मुंह से कपड़ा हटाता है। ये देख के स्टेला कहती है तुम क्या कर रहे हो? तभी लियो कहता है कि तुम्हें पता है कि मार्शल फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और मैंने तो तुम्हारा सहारा लिया था ताकि हमारी फैमिली ऊपर उठ सके, लेकिन तुमने तो ईथन स्टोन को अपनाया ना कि मुझे। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो और वो तुम्हारे लिए यहाँ जरूर आएगा और मैं उसे नील डाउन करवाऊंगा, कुत्तों की तरह भंगवाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और वो वहाँ खड़े गार्ड्स को कहता है इसका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि स्टेला उन गार्ड्स को कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मार्शल तुम्हें पैसे देगा? वो तुम्हें पैसे नहीं देने वाला क्योंकि मार्शल फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और तुम्हें पता है कि मेरा आदमी कौन है, मेरा आदमी ईथन स्टोन है। अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो तुम देख लो तुम्हारा क्या होगा। मैं उससे बात करूंगी, तुम्हें पैसे भी दिलवाऊंगी, अब तुम देख लो। तभी वो गार्ड्स आपस में बात करने लगते हैं कि शायद उन्हें यही ऑप्शन चुनना चाहिए। तभी वहाँ पे फिर से लियो आ जाता है और वो उन गार्ड्स को मारता और कहता है अगर मैं थोड़ा लेट हुआ होता तो पता नहीं तुम क्या ही करते। और वो स्टेला को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे भड़काने की, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होता है। तभी हम देखते हैं
कि दूसरी तरफ ईथन पैसे लेके लियो के पास जा रहा है। वो मिस्टर ग्रीन को कहता है कि अगर कुछ भी होता है और पुलिस टाइम पे नहीं पहुंच पाती तो तुम पहले स्टेला को बचाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी मिस्टर ग्रीन उन्हें कान में पहनने के लिए डिवाइस देते और कहते हैं कि सर अगर कुछ भी होता है तो आप प्लीज एक बार हमें आवाज लगाना, हम आपके आस पास ही हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ईथन जाके लियो के पास पहुंच जाता है। लियो ने तो स्टेला को अपने बाजू में पकड़ा हुआ और उसके हाथ में चाकू है। तभी ईथन कहता है कि ये रहे पैसे, तुम पैसे ले लो। हैं कि वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने यहाँ पुलिस को बुलाया है? जो तुमने ट्रैकर डिवाइस अपने कान में पहना हुआ है उसे निकालो और फेंको। हम देखते हैं कि वो उसे निकाल के फेंक देता है। तभी लियो कहता है कि ये रहा चाकू, चाकू लो और खुद को मारो। एक गार्ड उसे चाकू दे देता है। हम देखते हैं कि वो खुद को चाकू नहीं मार रहा है। तभी वो कहता है अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं स्टेला को मारूंगा। ये सुन के ईथन खुद को चाकू मार लेता है और हम देखते हैं कि लियो फिर से कहता है नील डाउन हो जाओ और मुझसे माफी मांगो, तब मैं स्टेला को छोड़ दूंगा। और वो थोड़ा सा झुकता है। तभी ईथन चाकू उसकी तरफ फेंकता है और उसकी पकड़ ढीली हो जाती है स्टेला की तरफ। हम देखते हैं कि वो स्टेला को पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। पीछे से लियो भी भाग रहा है, उसके गार्ड्स भी भाग रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि ईथन को चोट भी लगी है और ईथन स्टेला को इशारा करता है हमें यहाँ छुपना चाहिए। दूसरी तरफ लियो को खून के निशान मिलते हैं और हम देखते हैं कि वो स्टेला को एक गाड़ी में छुपा देता है। तभी स्टेला कहती है कि अरे तुम्हें भी छुप जाना चाहिए। तो वो कहता है अभी नहीं, मुझे इन्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और वो गार्ड ईथन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस सबको पकड़ लेती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ईथन एम्बुलेंस में है और वो फेंट हो चुका है। तभी स्टेला कहती है चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हें उठना ही होगा। हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। उसकी आंख हॉस्पिटल बेड पे खुलती है और उसके पास लिली है। तभी वो लिली को पूछती है कि ईथन कहाँ है और ईथन ठीक तो है ना? तो लिली कहती है हाँ ईथन ठीक है, तुम टेंशन मत लो। हम देखते हैं कि वो भाग के ईथन को देखती है। तभी वहाँ पे ईथन के डैड हैं। तो ईथन के डैड उसे कहते हैं तुम तो वही लड़की हो ना, और वो दोनों बाहर बात करते हैं। तभी ईथन के डैड उसे कहते हैं कि मिस रीड, मैंने तुम्हें 5 साल पहले भी समझाया था कि मेरे बेटे से दूर रहो। मेरे बेटे की कमजोरी बनने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आज भी तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर ये सब बात तुम्हारी ना होती तो आज मेरा बेटा ठीक होता। ये सब आज तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मैं आज भी तुम्हें यही कहूंगा कि निकल जाओ यहाँ से और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर रहो। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सच में स्टेला को याद आता है कि मैं सच में ईथन की वीकनेस हूँ। तभी उसके डैड भी उससे कहते हैं कि मैं तुमसे बैक करता हूँ कि निकल जाओ यहाँ से। हम देखते हैं कि स्टेला वहाँ से चली जाती है। तभी डॉक्टर स्टेला को बताते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। मुझे बताते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। पिछली बार तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था जिस वजह से तुम्हारी बच्चेदानी बहुत ही बुरे तरीके से हर्ट हो गई थी और तुम आगे कभी माँ नहीं बन सकती। और वो वहीं पे बैठ के रोती रहती है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं मिस्टर ग्रीन कहते हैं कि देखो सर, आपने तो स्टेला को बचाया था लेकिन स्टेला आपसे मिलने कभी नहीं आई। हम देखते हैं तभी स्टेला आ जाती है और वो उसे सूप देती है और कहती है ये मैंने खुद बनाया। ये सुन के ईथन कहता है कि मैं ये सूप पीने के लिए तैयार हूँ। तभी स्टेला बाउल उसके हाथ से लेके कहती है कि मैं ठीक हूँ। और वो कहता है कि अरे तुमने कहा था ना कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम मुझसे शादी करोगी। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सच में उसने यही कहा था। तभी प्रेजेंट में देखते हैं कि स्टेला कहती है अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, क्या तुम उसे सीरियस ले रहे हो? तभी वो उसका हाथ पकड़ दिया है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तो स्टेला कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुमसे झूठ कहा था ताकि तुम ठीक हो जाओ। और हाँ, तुमने मुझे बचाया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दूं। अब मुझे यहाँ से जाने दो। तभी ईथन कहता है क्या मेरे डैड ने तुम्हें कुछ कहा? तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो फोन करता और कहता है कि स्टेला पिछले दिनों किससे मिली है, हमें पता लगाना है। दूसरी तरफ स्टेला घर पे है और उसके साथ लिली बैठी हुई है। तभी लिली कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें ईथन को सब कुछ बता देना चाहिए, तुम ये गलत कर रही हो। तो स्टेला कहती है कि मैं ये सब ठीक कर रही हूँ ना, और वो रोने लगती है। हम देखते हैं कि मिस्टर ग्रीन स्टेला को फोन करते और कहते हैं कि जल्दी से आ जाइए, सर को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। तभी वो आती है लेकिन मिस्टर ईथन तो बिल्कुल ठीक है। और ये देख के मिस्टर ग्रीन कहते हैं कि तुम्हें सर की परवाह है जिस वजह से तुम यहाँ आई हो ना। और ये देख के ईथन कहता है तुम्हें इसे यहाँ बुलाने के लिए किसने कहा? अगली बार अगर तुमने ये सब किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी स्टेला वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर ग्रीन कहते हैं कि आपको मैडम से बात करनी चाहिए। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि स्टेला मिलने आती है ईथन से, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो डिस्चार्ज हो चुका है। तभी स्टेला सोचते है ये अच्छा है, मैं ईथन को नहीं देखूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ईथन अपने डैड के पास बैठा हुआ है। तभी उसके डैड कहते हैं कि बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपने लिए लड़की पसंद कर लेनी चाहिए। तो वो कहता है कि मैंने पसंद तो की थी। तभी उसके डैड कहते हैं कि वो तुम्हारी वर्दी नहीं है। तो ईथन कहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो मैं उसी से शादी करूंगा, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा डैड। और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उसे
उसे पता चल चुका है कि उसके डैड ही स्टेला से मिले थे और स्टेला घर पे बैठी हुई है। तभी वहाँ पे ईथन आ जाता है और ईथन को देख के स्टेला हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ईथन चुपचाप अंदर आ जाता है और स्टेला दरवाजा बंद कर देती है। तभी हम देखते हैं कि ईथन बैठ जाता है और स्टेला उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी देती हूँ, और वो उसे पानी देती है। तभी वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे डैड ने ही तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा ना, और कोई प्रेशर तो नहीं है ना। स्टेला चुप हो जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी स्टेला उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है कि मिस्टर स्टोन, आपको बच्चे पसंद है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे बच्चे पसंद तो नहीं है, लेकिन मुझे मेरी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे तो चाहिए होंगे ना। तो वो कहती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और वो उसे पेपर्स दिखाती है। वो पेपर्स देख के कहता है तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था। तो वो कहती है हाँ, मेरा मिसकैरेज हुआ था 5 साल पहले, मैं प्रेग्नेंट थी और काटलैंड ने मेरा मिसकैरेज करवाया था। ये सुन के वो कहते हैं क्या ये सच है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कहते हैं उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम माँ भी बनो ना भी बनो तो भी मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा, और मैं तुम्हें ही चूज करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो उसे गले से लगा लेता है। तभी हम देखते हैं कि स्टेला उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है और गिल्टी फील होने की भी कोई जरूरत नहीं है। तभी ईथन उसे कहता है कि इसी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना। तभी स्टेला कहती है हाँ, बस यही रीजन था, और मैं तुम्हारी वीकनेस भी हूँ ना, और तुम्हें बहुत सारे लोग टॉर्चर कर सकते हैं मेरी वजह से। तभी ईथन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर यही बात है तो मैं अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों चुप हो जाते हैं। तभी स्टेला फिर से कहती है तो फिर मेरा प्रपोजल कहाँ है। तो ईथन कहता है कि मेरी पॉकेट चेक करो, और जैसे ही वो उसकी पॉकेट देखती है उसमें तो एक रिंग है। तभी ईथन अपने घुटनों के बल बैठ के कहता है स्टेला रीड, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें आज प्रपोज करने आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूँ। ये देख के वो खुश हो जाती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो उसके हाथ में रिंग पहना देता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।